समय बहुत चला गया है और फिर भी ये महामानव की या जन्म जयंती के अवसर पर यदि 2 शब्द बोलने का मुझे अवसर दिया गया है तो वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ की ओर से मैं सबसे पहले ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन को हार्दिक शुभेच्छा और बधाई देता हूँ कि हमारे यहाँ स्वागत किया। और ये महामानव की जन्म जयंती के अवसर पर यदि 2 शब्द बोलने का कोई बोले तो 2 शब्द नहीं। उनका जीवन इतना संघर्ष, आज जो हम सभी यहाँ बैठे हैं ये सिर्फ महामानव की मनोवेदना और कष्ट के हिसाब से बैठे, अदरवाइज हम कहीं गांव में भैंस गाय चलाते हैं। ये महामानव कोई एक समाज के नहीं थे। हमारे समाज में विडंबना यही है, हमारे समाज यही एक विडंबना लेके बैठा है कि सिर्फ बाबा साहेब ने दलित समाज का उद्धार किया, लेकिन पूरे समाज, पूरे भारतवर्ष का यदि कोई उद्धार किया है, भारतवर्ष को जो जीने लायक बनाया है, गौरव से जीने लायक समाज में चलने के लिए जो सक्षम बनाया है, तो बाबा साहेब आम्बेडकर ने। उनकी जीवनी पढ़ो, उनके बारे में जितना पढ़ो, जितना भी लिखो, जितना भी सुनो, सब कम रहता है। बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ नेता नहीं थे, समाज सुधारक थे, मजदूरों के मसीहा थे और धार्मिक संस्थान के भी अध्यक्ष थे। भारत के संविधान समिति के जो 7 सदस्य थे, उसका ड्राफ्ट को जब कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करने का था, 7 सदस्य, 7 में से 2 दिल्ली के बाहर थे, एक बीमारी की वजह से नहीं आया, एक ने रिजाइन कर दिया, एक ने ज्वाइन नहीं किया। केवल बाबा साहेब आम्बेडकर ने पीड़ा उठाया और ये संविधान को भारत के संविधान का स्वरूप दिया। देखो, संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया, फिर भी कोई नहीं कर पाने के लिए आगे आया, बाबा साहेब आम्बेडकर ने काम। बाबा साहेब आम्बेडकर को यदि मैं ओपन फोरम से बोलूं कि अमेरिका जैसे बड़े देश का जो लीडर है अब्राहम लिंकन, ये भारत के अब्राहम लिंकन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। क्यों आपने बोला अमेरिका की बात क्यों कर रहे हो? अमेरिका को आजादी मिली थी 1776, लेकिन अमेरिका में 90 वर्ष लगे, 90 साल लगे। यहाँ पे जो वहां अमेरिका के लोग थे, दास लोग थे, कई लोग थे, उसको भी वहां पे छूत अछूत का भेदभाव माना जाता था और वहां बहुत अन्याय हो रहे थे। लेकिन अब्राहम लिंकन ने ऐसी लड़त लड़ी और आखिरकार उन्होंने 30 जो सेंटिमेंट में सुधार करवा के अमेरिका का बंधारण को सुधार करवाया और अमेरिका को आज विश्व में टॉप देश पे लाया। और बाबा साहेब ने भी वही सिलसिला में यही काम किया। भारत की प्रजा को यदि जीने लायक बनाना हर एक वर्ग को, तो बाबा साहेब ने, इसीलिए अब्राहम लिंकन के पैरेलल मानता हूं। बाबा साहेब का जीवन देखो कितना कठिन था। जब पढ़ने गए तो मेरी बात सुनो, यहाँ के जो कोई भी लोग बैठे, यहाँ चाहे सामने बैठे चाहे स्टेज पे बैठे, बाबा साहेब ने जो सफर किया है वो 1% भी यहाँ के लोग सफर नहीं कर पाए। बाबा साहेब के टाइम पे पढ़ाई करने का किसी को अधिकार नहीं था। वो मानते थे कि ऐसे लोगों को अस्पृश्य माना जाता था, किसी को पढ़ाई करने के नहीं दिया। लेकिन बाबा साहेब के परिवार में 14 सदस्य थे, 14 में से बाबा साहेब एक ही अकेले थे, चौथी पास तक 14वां संतान। और वो बाबा साहेब जब पढ़ाई का अनुमोदन मिला उनको स्कूल में, क्यों मिला आप बोलोगे कि तो किसी को पढ़ाई करे तो बाबा साहेब को क्यों किया? उसके फादर सूबेदार आर्मी में, तो कौन उसका एक होदा था,
जिसकी वजह से उसको पढ़ाई करने का अधिकार मिला, वो स्कूल में गए पढ़ाई करने के लिए, तो वहां क्या रिवाज थे? मैं ये बताऊं कि कोई 1% भी हम नहीं करेंगे। वहां स्कूल में उसको जहां पे जूते उतारते हैं वहां पे उसको बैठने का, लास्ट में जूते के पास बैठने का और खुद की दरी लेके आके बिछा के बैठने का, क्योंकि दूसरे को टच नहीं करे, दूसरे को साथ नहीं करे। ऐसे में पढ़ाई करता बाबा साहेब ने पढ़ाई। वहां एक सिस्टम थी स्कूल में कि जो आगे नंबर लाएगा उसको आगे बिठाया जाएगा, जैसे जैसे नंबर आएगा वो आगे आगे बिठाया। लेकिन बाबा साहब के साथ वो नहीं किया। वो कितने भी अव्वल नंबर लाए फिर भी बाबा साहब को नहीं किया। फिर भी बाबा साहब ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। भीमाबाई ने, उनके माता ने इसीलिए उसको एक आशीर्वाद दिया था, सीख दी थी कि बेटा तू पढ़ाई करने जा रहा है। हमारे समाज में किसी ने पढ़ाई नहीं की है, तू पहला बच्चा है जो पढ़ाई करने जा रहा है। तुझे लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना है, विद्रोह करके पढ़ाई छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ही हथियार है, पढ़ाई। यदि शिक्षा पाओगे तो समाज में आगे बढ़ोगे, समाज को भी आगे लाओगे। वो बाबा साहब ने वो उनकी माता भीमाबाई का जो सीख थी उसको माइंड में ठान लिया और वो जितना भी उनके साथ अन्याय हुआ वो सब सहन करते 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 वो पढ़ाई। पानी भी पिलाने के लिए प्यून या चपरासी, वो जो कोई मटका उसको यदि टच कर ले तो मटका फोड़ा जाता था, घड़ा को फोड़ दिया जाता था। और चपरासी पानी भी ऐसे देता था, वो पीता था। यदि उनकी जीवनी में लिखा है नो प्यून नो वाटर। उनके साथ कोई खाना नहीं खाते थे, वो दीवार के सामने बैठ के खाना खा लेते थे, किसी के सामने भी देखे तो भी उसको इतना मारा